एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था वीरनगर। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी खुशी से रहा करते थे। गांव के सभी कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने आती है। उस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटा थे जो अपने हवेली में रहने आए थे। सभी के आते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह फैमिली कोई और नहीं, इसी गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनन फानन में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया तो उसने पास में ही बने एक हॉस्पिटल में उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आमंत्रण किया ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ नहीं हासिल हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने को कहा। आज भी गांव में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। परिवार के सभी सदस्य बच्चे के लिए ओझा के पास भी जाने को तैयार हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो कि काली विद्या में माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं गई। लेकिन बाबा तो काली माया में पारंगत थे, इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से भी कहीं ज़्यादा था। ओझा ने विभूति उठा करके बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की विभूति से क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही खोखलार औरत की आवाज़ में ओझा को उसके पुराने नाम से बुलाया, अरे ओ प्रेमानाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा सवाल सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लगे, बाबा ये सब क्या है? यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? तभी ओझा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है, जो कि आज 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सज़ा देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे और वह चुड़ैल अपना बदला लेने इसलिए आई है क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जली थी और उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया। इसी वजह से वह उस वंश बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने
अपनी घोर तपस्वी शक्ति से मंत्रों के उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिए और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया, लेकिन यह तो एक शुरुआत थी। तब लोग बच्चे को लेकर घर आ गए। रात गहरा चुकी थी। पूरा परिवार राहत की सांस ले रहा था। बच्चे की तबीयत बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। सबको लगा कि अब वह भयावह घटना हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन उसी रात ठीक 12 बजे हवेली के पुराने हिस्से से पायल की धीमी आवाज़ आने लगी, छम छम छम। बच्चे की माँ की नींद खुली। उसने देखा कि उसका बेटा बिस्तर पर नहीं था। घबराकर उसने पूरे घर में उसे ढूंढना शुरू किया। तभी हवेली के पीछे बने पुराने आंगन से किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। पूरा परिवार वहां पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसका बेटा पुराने सूखे कुएं के किनारे खड़ा हुआ था और किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें कर रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, माँ देखो, ये आंटी मुझे अपने बच्चे के साथ खेलने बुला रही हैं। इतना सुनते ही बच्चे की माँ चीख पड़ी। अचानक तेज हवा चलने लगी। कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। उसी समय ओझा प्रेमानाथ वहां पहुंच गए, जैसे उन्हें पहले से ही इस अनहोनी का आभास हो। उन्होंने जोर से कहा, कोई भी बच्चे को मत छूना, वह अभी भी उस आत्मा के प्रभाव में है। प्रेमानाथ ने तुरंत चारों ओर गंगा जल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन इस बार कोई असर नहीं हुआ। कुएं के अंदर से एक भयानक हंसी सुनाई दी। प्रेमानाथ, तुमने मुझे उसके शरीर से निकाला था, लेकिन मेरी आत्मा इस हवेली से कभी नहीं गई। यह पूरा घर मेरा है और यह वंश भी मेरा होगा। इतना कहते ही हवेली की सभी खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और वर्षों से बंद पड़े एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उस कमरे से जले हुए कपड़ों की गंध आने लगी। प्रेमानाथ समझ गए कि यही वह कमरा था जहां लगभग 70 साल पहले उस गर्भवती स्त्री को कैद रखा गया था। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया। बुजुर्ग ने कांपती आवाज़ में सच बताया, हमने आज तक यह बात किसी को नहीं बताई। उस औरत ने चोरी नहीं की थी। असली चोर जमींदार का मुनीब था, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए जमींदार ने उस बेगुनाह औरत को दोषी ठहरा दिया। यह सुनकर बच्चे के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पूर्वजों से बहुत बड़ा पाप हुआ था। प्रेमानाथ बोले, जब तक इस अन्याय का प्रायश्चित नहीं होगा, यह आत्मा शांत नहीं होगी। अगले दिन पूरे गांव के सामने उस स्त्री के सम्मान में पूजा रखी गई। उसके नाम से एक स्मारक बनाया गया और उसकी अस्थियां खोजने का प्रयास शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही मजदूर हवेली के पुराने तहखाने की खुदाई करने लगे, उन्हें राख से भरा एक मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा खुलते ही पूरा आसमान काला पड़ गया। तेज आंधी चलने लगी और उसी राख में से एक नन्हे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। प्रेमानाथ का चेहरा पहली बार डर से पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, यह केवल उस औरत की आत्मा नहीं थी, उसके अजन्मे बच्चे की आत्मा भी यहीं कैद थी और अब दोनों जाग चुके हैं। उसी क्षण हवेली का मुख्य दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर मौजूद सभी लोग फंस चुके थे। राख से निकली दोनों आत्माएं पूरी हवेली में तांडव मचाने लगी। बच्चा एक बार फिर उनके वश में आ गया। ओझा प्रेमानाथ ने पूरी रात महाकाली के मंत्रों का जाप किया। बच्चे के पिता ने अपने पूर्वजों के पाप स्वीकार करते हुए उस बेगुनाह गर्भवती स्त्री से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। जैसे ही उसकी अस्थियों का पूरा सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, हवेली में फैला अंधेरा अचानक गायब हो गया।
चुड़ैल और उसके अजन्मे बच्चे की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। जाते जाते आत्मा की आवाज़ गूंजी, मुझे बदला नहीं, न्याय चाहिए था। अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। उस दिन के बाद वीरनगर की हवेली में फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। आपको ये भूतिया कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।